तो मैं आप लोगों के लिए कुछ शायरी कहना चाहूँगी। मत हारना तू कभी कोशिश करने से, बड़े से बड़ा पर्वत भी हिल जाएगा। सब्र रख कर मेहनत करता जा, एक दिन इसका भी फल मिल जाएगा। कभी हार मत मानो, क्योंकि आप नहीं जानते कि अगली कोशिश कितनी कामयाब हो सकती है। जीतेंगे हम, ये खुद से वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो हम भी अच्छे हैं और अभी सुबह हो चुकी है और आज मेरा क्लास का छुट्टी है, क्योंकि क्रिसमस का भी छुट्टी मिला है ना, 24, 25 और 26, यानी कि 3 डेज क्लासेस ऑफ रहेंगी। तो उसमें घर में बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। तो मैं अभी आ चुकी हूँ फ्रेश होके। सोचा कि सुबह ही फ्रेश हो जाते हैं, बट बहुत टाइम हो गया था, मतलब सुबह से ना पढ़ ही रही थी और मैंने फ्रेश भी नहीं हुआ था, नाश्ता वगैरह भी नहीं किया था। तो 1:30 मैं आई थी नहा के। उसके बाद मेरा 1:30 मतलब बोलो तो लंच के टाइम पे ना मेरा नाश्ता हो रहा था। इतना लेट कैसे हो गया मुझे समझ में भी नहीं आया। और मैं अभी नाश्ता कर रही थी यहाँ पे। फिर नाश्ता करके चलेंगे स्टडी के लिए। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अभी बहुत ज़्यादा ही हम लोग के अच्छे लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो उस हिसाब से हम लोग को अपनी प्रिपरेशन भी करनी होगी। जैसे कि अभी जैसे भी एग्जाम हो रहे ना, रेलवे के और सारे भी एग्जाम हो रहे, टेक्नीशियन के, RRBG के एग्जाम, कुछ एग्जाम हो रहे हैं, कुछ एग्जाम हो चुके हैं। जैसे कि अभी जनवरी में RPF के एग्जाम है और भी कोई एग्जाम है, अभी चल ही रहे हैं बहुत सारे एग्जाम। तो आप लोग को आंसर की और क्वेश्चन से पता चल रहा होगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं उस हिसाब से। तो अभी मैं चावल फ्राई कर रही थी यहाँ पे, क्योंकि भैया बोले ना कि उनको चावल सब्जी नहीं खाना है, तो मेरे लिए चावल को फ्राई कर दो। तो मैंने फिर चावल को फ्राई किया। फिर उसके बाद मैं आ गई थी पढ़ने के लिए। मैं तभी ही आ जाती, बट भैया ने कहा कि पहले चावल को फ्राई कर दो, तो मैंने फ्राई कर दिया। तो फिर यहाँ पे फिर उसके बाद आ गई थी मैं रीजनिंग पढ़ने के लिए। रीजनिंग का मुझे प्रैक्टिस करना था। मैं 3-4 आवर्स कंटिन्यू रीजनिंग का सब प्रैक्टिस ही करती हूँ, क्योंकि अभी रीजनिंग मेरे थोड़े पीछे चल रहे हैं, मतलब रीजनिंग पे मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे रही हूँ। बट ऐसा हमें किसी भी सब्जेक्ट में नहीं करना है। हमारा तीनों सब्जेक्ट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम किसी एक सब्जेक्ट को भी थोड़ा भी क्या बोले छूट करते हैं ना, ढील देते हैं ना, तो वो फिर हमें नंबरों में ढील देंगे। इसलिए हमें सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलना है। जैसे कि ऐसा होता है ना कि हम हर दिन खाना खाते हैं, किसी एक दिन मिस नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हमें कमजोरी हो जाएगी। उसी हिसाब से हमें सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना होगा, नहीं तो हमारे नंबर कम आएंगे। यही सोच के हमें अच्छे से प्रिपरेशन करना है। पहले मैंने रीजनिंग पढ़ा, फिर मैंने GK का पढ़ा। तो मैं आप लोगों को भी शो करूंगी कि मैंने क्या क्या अभी फिनिश किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्वतंत्रता संग्राम से कुछ टॉपिक्स थे जो कि मैं कवर कर रही थी, इम्पोर्टेंट टॉपिक वगैरह। तो उसी से कुछ टॉपिक रिलेटेड थे। तो क्योंकि हमारे एग्जाम में होते हैं ना, महात्मा गांधी, स्वतंत्रता संग्राम, इन सब टॉपिक से क्वेश्चन कवर किए ही जाते हैं। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फिर यहाँ पे मैं राजमार्ग कुछ पढ़ रही थी, क्योंकि जब मेरे ट्यूशन में एग्जाम होता है ना सैटरडे को, टेस्ट पेपर, उसमें ना राजमार्ग से भी क्वेश्चन आए हुए थे, इसलिए मैं आज उनको देख रही थी। फिर मैं यहाँ पे रीजनिंग का रैंकिंग कर रही थी, सिटिंग अरेंजमेंट का पूरा फिनिश किया मैं, जितना क्वेश्चन करना था। फिर उसके बाद मैं ना नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस कर रही थी। मेरा दिमाग खराब हो गया नंबर सीरीज करते करते। फिर मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने के बाद आ गई थी लंच करने के लिए, और मेरा लंच हो रहा था शाम के 6 बजे। और नंबर सीरीज के तो आपको पता ही होंगे कि हर नए क्वेश्चन में हर नया फॉर्मूला लगता है, हर नया पैटर्न लगता है। तो उसमें पैटर्न समझना मुझे बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि मैं सोचती हूँ एक पैटर्न से कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। मैं जहाँ तक क्वेश्चन कर रही हूँ ना, मेरे हर क्वेश्चन में अलग ही पैटर्न लग रहे हैं।
तो फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो अभी लंच करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। लंच करने के बाद मैं थोड़ा बाहर गई थी, ऐसे ही दुकान गई थी कुछ सामान लाने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग दूध नहीं ले रहे हैं तो दूध लाने जाना पड़ता है दुकान रोज दिन। तो वो फिर मैं लेके आई, थोड़ा बाहर रिफ्रेश भी हो गई। फिर उसके बाद कंटिन्यू में आ गई अपनी स्टडी पे। और आप लोग भी गाइस बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए, जितना हो सके उतना, क्योंकि हमें स्टडी के अलावा लाइफ में और कुछ भी काम नहीं आने वाला है। हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट, कुछ भी नहीं। और अभी क्या है ना, वो सोचिए, प्रेजेंट फ्यूचर का क्यों सोचना, फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा। बस अपने प्रेजेंट को ध्यान में रखते हुए आप कुछ भी कर रहे हो ना, तो अपने प्रेजेंट को ही ध्यान में रखते हुए कीजिए कि हमें हमारा फ्यूचर बेहतर बनाना है। तो उसके लिए हमें अपने प्रेजेंट पे अच्छे से काम करना होगा। तो अभी मैं कर रही थी मैथ का, बोलो तो मैथ का कर रही थी, बट यहाँ पे मैं मॉडल सेट निकाली थी, प्रैक्टिस सेट कर रही थी मतलब यहाँ पे। तो यहाँ मैथ, रीजनिंग, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैं रीजनिंग को स्किप करते हुए मैथ का करी थी सारे प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने दोपहर में आज रीजनिंग किया था 3 आवर्स। तो उसके बाद मैं प्रीफर की कि मुझे मैथ करना चाहिए, तो फिर मैंने मैथ कंटिन्यू किया। मैथ प्रैक्टिस करने के बाद मैं आ गई थी जीएस की तरफ। जीएस करने के बाद मैं महात्मा गांधी का मैंने बहुत पहले पढ़ रखा था, वैसे तो मुझे याद था, फिर भी मैंने सोचा एक बार मुझे रिवीजन कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज को, मैंने कहा है पहले भी, अगर आपको पढ़ाई में सबसे बेहतर करना है ना, तो आप कितना भी कमजोर हो, आप कितना भी शुरुआत से शुरू करना चाहते हैं ना, अगर ऐसा बहुत कोई होते हैं जैसे कि कहते हैं मैं शुरुआत कैसे करूं, मुझसे शुरुआत ही नहीं हो पा रहे। देखो, जब तक हम किसी काम का शुरुआत नहीं करते ना, तब तक वो काम हमें नामुमकिन ही लगता है। इसलिए पहले आप उस काम का शुरुआत करो। तो उसके बाद मैं जीएस के बाद आ गई थी जीके के कुछ टॉपिक्स मैंने मार्क किए थे कि मुझे क्या क्या पढ़ने हैं, मतलब रिवीजन। वैसे तो मैं सारा कुछ ये सब पढ़ चुकी हूँ, बट मैं रिवीजन करते रहती हूँ टाइम टू टाइम, आप लोग को भी पता है ये बातें। तो बस वही है कि देखो, मैथ और रीजनिंग हमारे कितने ही सब्जेक्ट हैं, हमारे एनटीपीसी में ओनली 3 ही सब्जेक्ट है, ठीक है, मैथ, रीजनिंग और जीके। और मैथ और रीजनिंग की बात करें तो उसे हम क्या बोले, याद तो नहीं कर सकते ना, उसमें रिवीजन कैसे, मतलब उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम प्रैक्टिस करते रहें। मोर देन प्रैक्टिस और मोर देन रिजल्ट। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना अच्छा आपके रिजल्ट होंगे, उतना अच्छा आपके नंबर्स आएंगे। तो आप सबसे अच्छा है कि आप प्रैक्टिस करते रहो मैथ और रीजनिंग में। टॉपिक कंप्लीट हो जाने के बाद उस टॉपिक के क्वेश्चंस लगाओ, रिवीजन करो। फिर मैं आ गई थी, उसके बाद रात का थोड़ा बहुत रोटी बनाना था मेरे लिए और सिस्टर के लिए, उसी के लिए, क्योंकि भैया ने खाना खा लिया था, तो मेरे और सिस्टर के लिए सिर्फ बनाना था रोटी। तो मैंने सोचा कि हम ही बना लेते हैं, 5 से 6 रोटियां तो बनानी ही है। तो मैं वही कहूंगी कि मैथ और रीजनिंग में आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए अपना वक्त देके। और जीके की बात करें तो जीके जीएस में, जीके जीएस के जितना भी टॉपिक आ जाता है आपका, स्टैटिक्स, साइंस के अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, आपके जितने भी टॉपिक्स आ जाते हैं ना, सारे टॉपिक्स को आप रिवीजन करते ही टॉपिक्स कंप्लीट कीजिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स लगाइए। ऑब्जेक्टिव लगाने के बाद आप फिर से प्रैक्टिस कीजिए। इसी हिसाब से आप रिवीजन करते रहिए। जीके जीएस में आपको बहुत जरूरी है रिवीजन करना। और मैथ और रीजनिंग की बात करें तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो इस हिसाब से आप अपना कंटिन्यू कीजिए स्टडी को, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूंगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।